हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं भैया फिजिक्स क्लास 10th। उसमें बात चल रही थी फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। उसमें हमने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया है जिसमें प्रकाश का इंट्रोडक्शन बताया है और प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम को बताया है। आज उसी के आगे का एक टॉपिक और है प्रतिबिंब। जैसे सामान्य रूप से हम लोग समझते हैं हमारा आपका प्रतिबिंब बनता है, तो ये प्रतिबिंब बनता कैसे है या प्रतिबिंब होता क्या है, इसको समझना है। ठीक, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको इसकी डिफिनीशन पर बात करना होगा कि प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? जैसे जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, ठीक, क्या करते हैं भैया? दर्पण के सामने रखते हैं, ठीक, रखते हैं, तो उस दर्पण में वस्तु की आकृति बन जाती है। वस्तु की आकृति बन जाती है, जिसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रतिबिंब परिभाषा क्या है? जैसे कोई भी वस्तु है या हम ही आप हैं, हम आप एक प्रकार से मान लिया वस्तु है, दर्पण के सामने हम अपने आप को ले आए या किसी वस्तु को रखे, तो उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। जैसे वस्तु रहती है वैसा का वैसा उसमें बन जाता है। ठीक, तो जो वस्तु की आकृति बनती है उस दर्पण में, वही वस्तु की इमेज कहलाती है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे हम आप लोग चेहरा देखते हैं, सुबह से कम आप 2500 बार चेहरा देखते हो। हाँ, सुबह उठते मान पहले शीशे पर पहुंचते होगे, पहले शीशा देखें, पता नहीं कैसे चेहरा है कैसे चेहरा नहीं है। शीशा देखोगे, फिर मुंह धुले, फिर शीशा देखें, पता लगा खाना खा के मुंह धुले, फिर शीशा देखें, और फिर तैयार होने लगे स्कूल के लिए, फिर शीशा देखें, बाल झाड़ रहे हो, तेल लगा रहे हो बाल में, तब भी शीशा। इतनी बार आप शीशा देखते हो दिन भर में, तो उसमें क्या होता है? आपका प्रतिबिंब ही दिखाई देता है। दर्पण में आपका प्रतिबिंब ही दिखाई देता है। बस समझ में? तो सब लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं, बस समझना है कि आखिर इसे कहते क्या है। जो आप देखते हैं शीशे में वही प्रतिबिंब है। ठीक, तो आप बात करेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया प्रतिबिंब? दो प्रकार का होता है। ठीक, इसके कितने प्रकार हमने बताए? दो। नंबर एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है भैया? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं भैया? वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, नंबर दो आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो अब जो रियल इमेज है
इसकी क्या डिफिनेशंस होगी, थोड़ा सा इसको समझना है। और जो वर्चुअल इमेज है मतलब आभासी प्रतिबिंब है इसको समझना। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब हम वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, ठीक, वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में बनता है। तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं भैया, ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। यह एक परिभाषा इसकी और भी हो सकती है, क्या, जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण चलती है और दर्पण से परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। किसी को दिक्कत समझने में, अभी बस इसको थोड़ा सा परिभाषा समझ के चलो, आगे आप सब समझ जाओगे कि कैसे मिलती है कैसे नहीं मिलती है, आपको सब चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगे। जब हम अभी प्रतिबिंब को खींचना सीखेंगे उसमें सब समझ में आ जाएगा, कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब है कौन सा आभासी प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, थोड़ा सा एक बार समझ लो। जब वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में बनता है, तो ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। या जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण चलती है और दर्पण से टकराकर या परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। या ऐसा ही बोल सकते हो कि जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलती है तो दर्पण से परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के मिलती है, तो जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले वाले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक। अब बात करते हैं आभासी वाले में क्या होता है, थोड़ा सा इसको और समझिएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर ले सकते हैं, पर्दे पर लिया जा सकता है। मतलब इसको हम आप लोग पर्दे पर देख सकते, लेकिन इसमें क्या होगा, पर्दे पर देख नहीं सकते, ठीक। इसे पर्दे पर देख नहीं सकते हैं, ठीक। परिभाषा क्या होगी, आप ये लिख सकते हो। इसमें अगर लिखना होगा, जैसे यहाँ लिखे, जब वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में बनता है, तो ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें बोल सकते हैं आप केवल आभास होता है तो आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। ये वाली परिभाषा हम नीचे वाली लिख रहे हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु या वस्तु से चलती है तो
दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से भैया परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में न मिलकर बल्कि आभास होता है, तो जो प्रतिबिंब बनता है ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसी कोई दिक्कत समझने में? आप बस ध्यान से समझते जाइए। बस इसमें परिभाषा क्या है थोड़ा देखिए फिर से। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु या वस्तु से चलती है तो दर्पण से परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं या वास्तव में न मिलकर बल्कि आभास होता है या आभास होती है। क्या आभास होती है? मिलती हुई आभास होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। आप ऐसा लिख सकते हैं, वास्तव में ना मिलकर बल्कि प्रतीत होती है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक, प्रतीत होती है। तो जो प्रतिबिंब बनता है ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ, थोड़ा समझ लो, हालांकि आगे सब चीजें क्लियर रहेंगी। मान लो कोई दर्पण है, ठीक, मान लिया हमने अवतल दर्पण ही बना दिया। अभी ये सब बताएंगे आगे क्या अवतल है क्या अवतल है, ठीक। कोई प्रकाश किरण ऐसे चल रही है, ठीक, कोई प्रकाश किरण, या मान लिया हमने जहाँ रखा प्रतिबिंब वस्तु को, यहाँ वस्तु को रख दिया, प्रकाश किरण ऐसे चली और ऐसे टकरा गई, ठीक। और ये प्रकाश किरण ऐसे चली और ऐसे टकरा के इधर गई, फिर इधर टकरा के निकल गई। लेकिन अगर इन दोनों को पीछे बढ़ा कर देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब कहीं यहाँ पीछे की ओर बन रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दर्पण है, दर्पण में पीछे कलाई की होती है तो प्रकाश किरण उस तरफ जा ही नहीं सकती। तो इस तरह का जो प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक वाले में क्या होता है? वास्तविक वाले में जैसे मान लो यहाँ वस्तु रखे, यहाँ से ऐसे किरण गई, फिर यहाँ से ऐसे किरण गई, तो यहाँ पर दोनों किरण मिली, तो ये जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब रहेगा। ये जो नीचे बन रहा है यही क्या रहेगा? प्रतिबिंब रहेगा। तो इस तरह से हम आपको आगे जो बताएंगे प्रतिबिंब खींचना ना, तो सब समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए थोड़ा सा परिभाषा आपको समझ करके चलना है और कुछ नहीं, ठीक। तो प्रतिबिंब क्या है फिर समझ लो। जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु की उस दर्पण में आकृति बन जाती है, ठीक, या आकार बन जाता है। तो ऐसे आकार को या आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में वर्चुअल इमेज बोलते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज। तो रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु या वस्तु से चलती है और दर्पण से परावर्तित होकर के किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। बात आई आभासी प्रतिबिंब में। तो आभासी प्रतिबिंब क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु या बिंदु से चलती है तो दर्पण से टकरा करके किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है, ना कि मिलती है, केवल प्रतीत होती है, आभास होता है। तो ऐसे में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। तो यही रहा प्रतिबिंब का क्राइटेरिया। तो अभी के लिए और इस वीडियो
वीडियो के लिए प्रतिबिंब ही आपको पढ़ना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ नया टॉपिक पढ़ाएंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिए या रोक करके वीडियो को लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलें। ठीक, तो बस अब आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।